बच्चों, आज जब हम लोग पॉलिनॉमियल स्टडी करते हैं तो उसमें आपने रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में सुना होगा। नहीं सुना है तो आज उसके बारे में सीखेंगे कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है पॉलिनॉमियल को लेके एंड पॉलिनॉमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी थ्योरम से अगर आप करें तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो ये है क्या? तो पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिनॉमियल्स में डिवीजन कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल जो डिवीजन हम करते हैं वो कैसे करते हैं, वो देखिए कि अगर कोई फंक्शन ये है 4x³ माइनस 3x² प्लस 3x एक फंक्शन है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उससे 2x² प्लस 1 से, इससे आप डिवाइड करना चाह रहे हो। तो कैसे आप डिवाइड करते हो? नॉर्मली पहले तो आप जैसे इसको डिवाइड करोगे तो 2 का 4 बनाने ये पहला टर्म ये बनाने की कोशिश करोगे तो ये बेसिकली 2x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x³ और ये 2x प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस 2x एंड इस टर्म को फिर से ये पूरा माइनस कर दोगे, ये तो जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म -3x² नीचे आ जाएगा, इससे घट करके कितना आ जाएगा प्लस x आ जाएगा। अब सेकंड टर्म में क्या निकालोगे? तो ये वाला टर्म 2x² किस तरह से -3x² बन सकता है? कैसे बन सकता है? अगर यहाँ पे -3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट टर्म तो 3x² बन जाएगा, -3/2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड टर्म हो जाएगा -3/2। ठीक है, अब इसको भी इससे माइनस करोगे ये ऐसा हो जाएगा, तो ये तो चला गया, ये बचा x प्लस 3/2। या इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखें, ऐसे लिखने की कोशिश करें कि ये जो फंक्शन था 4x³ माइनस 3x² प्लस 3x, ये जो फंक्शन था जिसको हमने डिवाइड किया 2x² प्लस 1 से, इसे डिवाइड किया तो ये आया 2x माइनस 3/2, ये आया एंड प्लस एक रिमाइंडर आया, तो प्लस एक रिमाइंडर आया तो इसको हम प्लस x प्लस 3/2 लिख देते हैं, x प्लस 3/2। तो इसी जो डिवीजन प्रोसेस को है तो वो कैसे लिखते हैं? इस फंक्शन को आपने इस फंक्शन से डिवाइड किया, एक यहाँ पे जिसको हम क्वेश्चन बोलते हैं वो आया प्लस ये रिमाइंडर है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इसको अगर लिखा जाए तो ये कोई फंक्शन था f(x), ठीक है, इसको आपने जिससे डिवाइड किया तो डिवाइड ये वाले को जो डिवाइड किया इसको डिवाइजर बोलते हैं, ये कोई x का फंक्शन ये भी है। फिर ये जो ऊपर क्वेश्चन है इसको बोलते हैं, इसको हम q से लिखते हैं, इसको आप qx लिख सकते हो एंड ये रिमाइंडर को हम rx लिखते हैं इस तरह से। तो इसी डिवीजन प्रोसेस को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट किया था। fx को dx से डिवाइड किया तो एक क्वेश्चन आया qx यहाँ पे ऊपर प्लस एक रिमाइंडर आया rx। तो अब देखिए अगर इस पे जाइए तो होता क्या है, कोई भी अगर आप फंक्शन को, कोई फंक्शन fx है, इसको आपने dx से डिवाइड किया जिसको डिवाइजर बोलते हैं, तो एक क्वेश्चन ऊपर आया, मींस जब वो डिवीजन की प्रोसेस को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, ये fx को कोई फंक्शन है, आपने dx से डिवाइड किया तो यहाँ पे qx आया एंड लास्ट में डिवीजन करते करते फाइनली लास्ट में rx आया। तो fx जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड बोलते हैं, ये डिवाइजर बोलते हैं, ये क्वोशिएंट बोलते हैं, ये वाला टर्म रिमाइंडर बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं पूरी डिवीजन प्रोसेस को कि fx को अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो fx इज qx dx प्लस rx,
आर एक्स, ऐसा ये इसी चीज को हमने ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम है। बेसिकली आप एफ एक्स को आपने डी एक्स से डिवाइड किया तो एक क्यू एस क्वेश्चन आएगा और आर एक्स रिमाइंडर आएगा, उसको आप इस तरह से एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। इसको बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अब इसका हम यूज करेंगे आगे जो थ्योरम डेवलप कर रहे हैं उसके लिए। डिवीजन एल्गोरिथम आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद फिर हम आते हैं वहां पे एक और डिवीजन दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर हम एक्चुअल में चलते हैं। हम इसी में दिखा देते हैं। हाँ, अब देखिए अगर हम ऐसा डिवाइड करें कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 0x मीन्स तो दिस विल बी 0 माइनस 4। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3 से। तो क्या होगा, तो आप इसको अगर डिवाइड करें तो आएगा के ऊपर, फाइनल जब डिवीजन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये आप डिवीजन करके अपने आप देखिएगा एंड फाइनली ये स्टेप आते आते लास्ट में एक 5 करके रिमाइंडर आएगा। ये सिचुएशन जहां पे एक रिमाइंडर कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट तब आएगा अगर हम पीछे वाले पे जाएं, इसमें जाएं तो इसमें एक और भी होता है कि अगर आप ये देखें कि चूंकि आप dx से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जब बाद में जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, तो जिस चीज से डिवाइड कर रहे थे उससे कम होगी। ये कैसे कम होगी, आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमने डिवाइड किया था तो इस चीज से डिवाइड किया था, इसकी डिग्री 2 थी और रिमाइंडर की डिग्री कितनी थी, फाइनली 1 थी। x की पावर 1 ही है, यहाँ पे x स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे अगर x स्क्वायर होगा तो फिर से बाद में और एक स्टेप डिवाइड कर सकते हो। तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। तो मीन्स ये जो qx की जो डिग्री है, qs की जो डिग्री है ये rx से ज्यादा होगी, ऑलवेज ज्यादा होगी। तो अगर qs की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 0 होगी, मतलब रिमाइंडर विल बी कांस्टेंट। qs की डिग्री अगर 1 है तो ये रिमाइंडर विल बी कांस्टेंट। वो चीज हमने यहाँ पे देखा, qs की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर जो है कांस्टेंट आता है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमने भी एल्गोरिथम देखा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं कि fx फंक्शन को अगर आपने डिवाइड किया से x माइनस a से तो कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ वैल्यू आएगी प्लस एक रिमाइंडर आएगा, वो कांस्टेंट होगा। अब रिमाइंडर की अब एक ये इस टाइप की सिचुएशन है क्योंकि हम देखे रिमाइंडर भी कांस्टेंट था, जब आप उस एक इस x की एक ही पावर है उससे आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। अब इस केस में देखिए, अगर इस पूरे में दोनों तरफ x इक्वल टू a रख दें, x माइनस a है ना, तो इसमें x इक्वल टू a रख दें तो इधर fa हो जाएगा, इधर a माइनस a हो जाएगा, ये qx कुछ रहेगा प्लस ra हो जाएगा। तो a माइनस a मिलके क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, fa। तो देखिए बड़ा एक सिंपल कॉन्सेप्ट आया कि अगर x माइनस a से इसको डिवाइड करें तो उसका अगर रिमाइंडर निकालना है तो डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल x की वैल्यू इसमें a फिट कर दीजिए एंड fa की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या होगा, रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी बिना हमें ये सब जो स्टेप्स करने हैं डिवाइड करने की वैल्यू। केवल अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें इसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसमें केवल x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू सब जगह 3 रख दो तो रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। देखो रखो आप, इसमें अगर x की वैल्यू 3 रखो तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 37, ये हो गया 18 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू ये हुआ 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। 5 रिमाइंडर देखो आ गया। अब यही रिमाइंडर हमने जब इसको भी डिवाइड किया था तो 5 ही आया था। तो बेसिकली जहां पे आप x माइनस 8 जहां पे सिंगल मतलब डिग्री इसकी बनी है, उसकी x
की लीनियर उससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा, अगर उसमें रिमाइंडर निकालना है तो सीधे x की वैल्यू यहाँ पे a रख दो तो वो रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम कि if x minus a, if a polynomial fx is divided by x minus a, then remainder is r equal to fk, means उसमें x की वैल्यू k से पुट कर दो तो रिमाइंडर आ जाएगा। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम, सिंपल। तो उसके लिए केवल रिमाइंडर अगर नहीं पूछा है तो उसमें आपको पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप रिमाइंडर इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आया। अब इसको जरा यूज करते हैं, जैसे इसमें ये क्वेश्चन हो कि इसको अगर x प्लस 2 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो इसमें x प्लस 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि x की वैल्यू -2 पुट अप कर दो। इसमें वहां पे क्या था, x माइनस a था, तो वैल्यू क्या पुट करते थे, x इक्वल टू a। तो x प्लस 2 मीन्स x माइनस टू, तो x इक्वल टू -2 इसमें पुट करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, f माइनस टू। अब उसमें आप रखते चले जाओ, 3 माइनस 2 का क्यूब प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 2 माइनस 7, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -24, हो जाएगा 32, ये हो जाएगा -10, ये -7, तो ये हो जाएगा -9, ये -9 आ जाएगा। तो इसको अगर x प्लस 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर -9 आ गया। हमने कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं थी, हमने केवल इसमें f की वैल्यू x की वैल्यू -2 रख दी, रिमाइंडर आ गया। अब चाहो तो इसको आप जैसे नॉर्मली आप डिवाइड करते हो उससे डिवाइड करो और देखो लंबा सा प्रोसीजर करके, तो भी रिमाइंडर -9 ही आएगा। बट रिमाइंडर थ्योरम से करोगे तो सीधे रिमाइंडर आ जाएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम से ही फैक्टर थ्योरम आती है। वो कैसे आती है, px कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए px को आपने dx से डिवाइड किया तो एक qx आया प्लस कुछ rx आएगा, ऐसा आएगा। अब इसमें हम कुछ इसको ऐसे लिखते हैं, px को अगर सपोज कीजिए जो dx था, dx सपोज हम लिख लें dx इज x माइनस ए, x माइनस ए से डिवाइड करें और तो कुछ qx आएगा कुछ rx आएगा। अब rx क्या हो जाएगा, क्योंकि x माइनस ए है तो सिंगल डिग्री है तो rx शुड बी कांस्टेंट, तो ये rx जो है तो rx कोई कांस्टेंट हो जाएगा r। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि r इक्वल टू 0 हो जाए, r इक्वल टू 0 हो जाए, r इक्वल टू 0 हो जाए मीन्स p a, यानी यहाँ a माइनस ए रखो तो ये क्यू ए, तो ये तो पार्ट 0 हो ही जाता है और पी ए की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, r इक्वल टू पी ए इक्वल टू 0 आ जाए, तो दैट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं, मीन्स अगर x माइनस ए से इसको हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 हो रहा हो, ये पार्ट 0 हो रहा हो, तो ये बचेगा कितना, ये केवल इतना ही बचेगा, इतना ही बचेगा। जब इतना बचेगा इसका मतलब x माइनस से जो है px का फैक्टर है, x माइनस से px का फैक्टर है, वन फैक्टर है। क्योंकि आप ऐसे लिखते हो ना, किसी पॉलीनोमियल को फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हो, एक फैक्टर आया फिर दूसरा फैक्टर आया फिर तीसरा ब्रैकेट में फैक्टर आया, तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। So if x minus a is the factor of the polynomial, then क्या होगा, क्या प्रूफ करना होगा, आपको बेसिकली करना होगा कि r should be 0, remainder should be 0, remainder should be 0 means p a should be 0, p a should be 0, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर रिमाइंडर आप 0 दिखा दो, ये दिखा दो कि रिमाइंडर 0, x माइनस ए से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल, दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। तो ये भी अगर कोई टेस्ट करने को बोले कि भाई किसी पॉलीनोमियल का ये फैक्टर है कि नहीं है, तो जस्ट पुट दैट वैल्यू इन द पॉलीनोमियल एंड देन इफ रिमाइंडर इज 0 दैट इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलीनोमियल।
तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट लोगों को कई बार समझ में नहीं आते, टफ होते हैं, तो इस पर थोड़ा क्वेश्चन दिमाग घुमा के बनाते हैं लोग। आप क्वेश्चन लगाइए, और कुछ कंफ्यूजन होता है तो जरूर पूछें, हम उसको क्लियरिफाई करेंगे। थैंक यू।